हेलो। ठीक है। सो कई बार हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है कि डेटाबेस का मिररिंग चल रहा है, और ये कैसे इंश्योर करूं कि उसका हम लॉग बैकअप को कैसे श्रिंक करें, आई मीन लॉग को कैसे श्रिंक करें। ठीक है, उसके लिए मैंने एक स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसमें आप ये देख सकते हो कि उसके लॉग कितने चल रहे हैं और वो क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो वो हम देख सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको डेटाबेस की जिसका लॉग श्रिंक करना है उसके बेसिस पे हम एक स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। तो बेसिकली जब आप लॉक शिपिंग या ऑलवेज ऑन दोनों के प्रिंसिपल पे काम करता है और वो फुल हो गया है, एक नोड पे आपका ठीक चल रहा है, आप कह रहे हैं दूसरे नोड पे प्रॉब्लम है और आप लॉक शिपिंग उसको वो नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने लॉग कैसे श्रिंक करने हैं, ठीक है, उसके लिए हमने एक स्टोर प्रोसीजर तैयार किया है, जिस स्टोर प्रोसीजर में आप ये चेक कर सकते हो और उस स्टोर प्रोसीजर को रन करके आप अपना लॉग को श्रिंक कर सकते हो, देख सकते हो क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो एक स्टेटस को सिमुलेट करते हैं। तो मेरे केस में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि मैं कौन से पीसी पे कनेक्ट हूँ, दूसरे वाले पर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर हमारा सेकेंडरी नोड है और वहां पे मेरी प्रॉपर्टीज हमेशा डिसेबल्ड आएगी, अगर हम मिररिंग चल रहे हैं और तुम सोचो कि सेकेंडरी नोड से हम कुछ कर लें जिसको हम मिरर नोड बोलते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी डिसेबल्ड आएगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ऑलवेज गो टू द प्राइमरी नोड प्रिंसिपल नोड टू डू वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेट से क्वेरी स्टोर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, और जो भी आपका अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे ही आप ये सब चीजें कर सकते हैं। एक और चीज, आप एक ही सेम डेटाबेस पर मिररिंग और लॉक शिपिंग दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हम लॉक शिपिंग भी चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। हाउएवर, ये एडवाइजेबल नहीं होता कि हम दो टेक्निक्स एक साथ एक डेटाबेस पे यूज करें, क्योंकि फिर वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे हम हाई परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, मिररिंग में हमारा ये ऑप्शन डिसेबल्ड आ रहा है, रीजन भी क्योंकि हमने इसमें अपना विटनेस डाल रखा है। अगर हम चाहें तो विटनेस रिमूव करेंगे अगर हम, तो विल सी व्हाट विल हैपन, द मिररिंग विल गॉन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये इसको रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। तो लेट मी रिकॉन्फिगर इट। तो मेरे केस में तो ये ऑलरेडी है, बट मैं इसको रिवर्स करता हूँ क्योंकि, हाँ ठीक है, दूसरा हमारा ये पीसी पे था। ठीक है, और तीसरा मेरा इस पीसी पे था। ठीक है, नाउ लेट मी फिनिश दिस कंप्लीट। ओके, हाउ आई कैन स्टार्ट द मिररिंग, यस। सो हाउ स्मूथ इट, ये फिर से आ गया। तो अगर आप चाहो तो ये इस तरह से प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस पे भी हम डाल सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी चेकिंग क्लोज करना है और हाई परफॉर्मेंस पे ऐड कर देना है। जैसे ही मैंने हाई परफॉर्मेंस पे डाला तो हाई सेफ्टी भी अनेबल्ड हो गया, तो हम हाई सेफ्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस के केस में ही हमेशा ऑटोमेटिक फेल ओवर होता है। तो आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि हाई परफॉर्मेंस के केस में आपको ऑटोमेटिक फेल ओवर आपको नहीं कर रहा है, क्योंकि असिंक्रोनस है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस मोड पे जा रहे हो तो इट विल नॉट अलाउ यू टू डू ऑटोमेटिक फेल ओवर। ठीक है, अब दे देखो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ व्हाट आई मीन। अभी ये हाई सेफ्टी पे है, तो हाई सेफ्टी में ऑटोमेटिक फेल ओवर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। हाई परफॉर्मेंस के केस में जैसे ही आप जाओगे तो आपको हाई सेफ्टी विदाउट ऑटोमेटिक फेल ओवर मिलेगा। फिर अगर आप हाई परफॉर्मेंस रखते हो तो आप ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं कर सकते।
तो इसमें पीयूष आपका क्वेश्चन का आंसर है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है और आपने असिंक्रोनस मोड पे रख रखा है तो आप उसको ऑटोमेटिक फेल ओवर पे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलवेज कमिट चेंजेस एट द बोथ प्रिंसिपल, जब तक कमिट चेंजेस दोनों पे नहीं हो जाएंगे ना तब तक वो उसको हाई परफॉर्मेंस में, हाई हाई उसमें नहीं ले सकता, हाई सेफ्टी में नहीं डाल सकता, तब तक वो ऑटोमेटिक फेल ओवर के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। अब अगर रेंडमली कोई कुछ कर रहा है, रेंडमली कोई मतलब ऐसे अडेप्टरली कुछ कर रहा है, जैसे हमने सर्विस स्टार्ट स्टॉप करके दी थी, तो देयर माइट बी अ चांसेस सम ट्रांजेक्शंस में लॉस्ट। ठीक है, सो ये देख लो, हाई सेफ्टी के केस में आपको ऑटोमेटिक फेल ओवर के ऑप्शंस ये दे रहा है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस के केस में ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं देता है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर आपने हाई परफॉर्मेंस लगा रखा है तो ऑटोमेटिक फेल ओवर सपोर्ट नहीं कर रहा है इस केस में। ये देखो, हाई सेफ्टी without automatic failover, always commit changes at the both principal and mirror। ये इसमें तीन ऑप्शंस होते हैं, हाई परफॉर्मेंस, हाई सेफ्टी विदाउट ऑटोमेटिक फेल ओवर एंड हाई सेफ्टी विद ऑटोमेटिक फेल ओवर। अगर आप हाई सेफ्टी पे बाय डिफॉल्ट जाओगे तो आपके केस में आपको विटनेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हाई सेफ्टी पे नहीं जाना चाहते तो आप हाई परफॉर्मेंस के साथ में केवल दो नोड पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इस केस में आपको ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं मिलेगा, आपको मैनुअल फेल ओवर करना पड़ेगा। गॉट इट? यहां तक ठीक है? तो अब आपको मैंने बताया कि ये हमने सेकेंडरी नोड बना दिया, प्राइमरी नोड। अब मैं ऑटोमेटिक फेल ओवर करता हूं, इसका फेल ओवर मैंने कर दिया, रोल चेंज हो गए। चूंकि हम इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास डेटा नहीं है, खास डेटा का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है। सो अब मैं यहाँ पे इसकी आईडी निकालता हूँ डेटाबेस नेम की। ठीक है, सो दिस विल गिव मी द आईडी ऑफ द डेटाबेस नेम। ठीक है, तो कभी भी आपको डेटाबेस की आईडी चाहिए हो तो आपको सिर्फ एक सिलेक्ट क्वेरी चलाना है और ये इनबिल्ट फंक्शन होता है आईडी, तो यू विल गेट द आईडी। सो व्हाट इज द आईडी ऑफ द डेटाबेस? डेटाबेस की आईडी क्या है? 6। तो ये भी मैंने शायद लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस की आईडी क्या होती है। फर्स्ट 5 आईडी, 4 आईडी रिजर्व रहती है सिस्टम डेटाबेसेस के लिए, उसके बाद जो आईडी क्रिएट करता है वो फर्दर इंक्रीमेंट बाई 1 होती है, और ये सारी आईडीज आपकी मास्टर डेटाबेस में सेव होती हैं। अब आपको चाहिए कि भाई यहाँ पे अब हमने तो मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बना दिया जिसका नाम है श्रिंक मिरर डेटाबेस। ये इसका क्या काम होगा, इसको ये हमें क्या करेगा, जितने भी डेटाबेस होंगे उसकी, ठीक है, तो मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बना दिया फर्स्ट उसमें, इसका क्या नाम है, डीबीए श्रिंक मिरर डेटाबेस। ये देखो, तो इस स्टोर प्रोसीजर को जब भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे केस में हमारे पास एक वो होगा ऑप्शंस, मास्टर को दिखा नहीं रहे हैं।